अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो थे न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर, ठीक है, और उसके अलावा रशियन फॉर्मलिज्म के ऊपर। इनका बहुत ज़्यादा लिंक है आपस में, और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। बट अगर आपको न्यू क्रिटिसिज्म का रशियन फॉर्मलिज्म की नो हाउ होगी तो आपके लिए रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी करना भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बेसिकली कब आई थी। इट वाज डिराइव्ड इन 1960 टू 1970s। मतलब ये किस इरा में आई थी, 1960 से 1970 के इरा के अंदर आई थी। और ये कहाँ पर आई थी, यूएस एंड जर्मनी के अंदर आई थी। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब रीडर रिस्पॉन्स, इससे ही जाहिर है कि रीडर का हम लोगों ने रिस्पॉन्स लेना है। किस चीज़ पर रिस्पॉन्स लेना है, किसी भी बुक को पढ़ते हुए या किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हुए या किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हुए जो रीडर इंटरप्रेट करता है, जो इंटरप्रिटेशंस आती हैं, जो थॉट आती है, जो उसकी इंटेंशन होती है, उसको क्या कहते हैं जी हम लोग, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है। जिस तरह न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर फोकस हमारा टेक्स्ट पर होता है, न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर फोकस हमारा बैकग्राउंड पर होता है, फॉर्मलिज्म के अंदर फोकस हमारा फॉर्म पर होता है, इसी तरह रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर फोकस हमारा मेनली किस पर होता है जी, रीडर की इंटरप्रिटेशंस पर, रीडर की इंटेंशंस पर, रीडर के थॉट्स पर, कि वो एक टेक्स्ट को पढ़ के किस तरह से एनालाइज करता है। ठीक है जी, होप्सो कि आपको समझ आ गया होगा कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बेसिकली कहते किसको हैं। अब रीड आउट करते हैं, स्क्रीन पर देखिए सब। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज द डायनेमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट इन विच मीनिंगफुल आइडियाज अराइज फॉर रीडर फ्रॉम देयर ओन थॉटफुल एंड क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस। समझ आ गई आपको कि मीनिंगफुल आइडियाज़ जो रीडर के अपने माइंड के अंदर क्रिएट होते हैं एक टेक्स्ट को पढ़ते हुए, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी किसको एनालाइज करती है जी, रीडर के रिस्पॉन्स को थ्रू द टेक्स्ट। ओके, इसमें ना टेक्स्ट इंक्लूड होती है, ना बैकग्राउंड इंक्लूड होता है, ना ही फॉर्म इम्पॉर्टेंट होती है। जो मेन थिंग इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है जी रीडर। रीडर साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिक्रिएटिंग आइडिया एंड टेक्स्ट। ठीक है जी, रीडर की साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है किसी भी टेक्स्ट को रिक्रिएट करने के लिए, उसकी इंटेंशंस को रीडर के बताने के लिए, और टेक्स्ट के बारे में जो रीडर ने इंटरप्रेट किया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। आगे जी, RRT किसका एब्रिविएशन है जी, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का। डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रीडर अबाउट द टेक्स्ट। किस पर डिपेंड करते हैं कि किसकी तरह रीडर के क्या क्या इंटरप्रिटेशंस है किसी भी टेक्स्ट को लेकर। ओके, अब जो इसमें मेन राइटर है जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है वो है रोनाल्ड बाथ। रोनाल्ड बाथ ने डेथ ऑफ द ऑथर 1967 में हम लोगों को क्या बताया था कि द डेथ ऑफ द ऑथर इज द बर्थ ऑफ द रीडर। मतलब कि आपको ऑथर का बैकग्राउंड जानना, ऑथर की जो बारे में इंफॉर्मेशन लेना, या ऑथर ने जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड उसकी टेक्स्ट के बारे में समझना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो मेन थिंग होती है वो होती है रीडर। और यहाँ पर भी उसने यही बात की है डेथ ऑफ द ऑथर में कि द डेथ ऑफ द ऑथर, जब एक ऑथर मर जाता है तो एक बर्थ होती है एक रीडर की। मतलब एक ऑथर मर गया है, उसने उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक रीडर की तब पैदाइश होगी जब वो उसको रीड आउट करेगा। और टेक्स्ट तब तक जिंदा रहती है जब तक रीडर जिंदा है, जब तक कोई इसको पढ़ता रहेगा टेक्स्ट तब तक जिंदा रहेगी। तो मेन इसका थिंग क्या है जी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का, कि एनालिसिस ऑफ रीडर रिस्पॉन्स, और इसके अलावा रीडर साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर रिक्रिएटिंग आइडियाज एंड टेक्स्ट। मतलब कि ये साबित क्या करती है कि रीडर की क्या इंटेंशन थी, रीडर ने किस तरह से टेक्स्ट को परसीव किया है अपने थॉट्स के अंदर, और उसके थॉट अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें अराइज हुई हैं, उसको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो बयान करती है। ठीक है, होप्सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बेसिकली होती क्या है। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ वो जी इसके राइटर्स। अब राइटर्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट राइटर आ जाती थी हांस रॉबर्ट जॉस, उसके बाद आ जाती है वुल्फगैंग आइजर, उसके बाद आ जाता है लुइस रोज़ेनबर्ग। इसका है लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन, 1933 में पब्लिश हुआ था। ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क है। ये जो मैं आपको राइटर्स बताती हूँ ना, ये आप लोगों ने बेसिक
राइटर्स हैं इसके ये ज़रूर याद करने हैं, इनमें से कोई भी राइटर मिस नहीं होना चाहिए। जब आप ये सारे राइटर्स लिखेंगे ना, और जो मैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स बताती हूँ डेट के साथ, वो लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी डेविड, उसके बाद C.S. लेविस जिसका इंपॉर्टेंट वर्क है एन एक्सपेरिमेंट इन क्रिटिसिज्म, 1961 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आ जाती है नॉर्मन होलैंड, फिर स्टैनले ई फिश और फिर I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स का मैंने न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी एग्जांपल बताई थी कि उसने अपने ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दी, एक पोम दी और उनको कहा कि इसको दिखाएं करके, विदाउट उसके ऑथर के और विदाउट उसकी बैकग्राउंड के और टेक्स्ट के या फॉर्म के किसी भी चीज़ के, मतलब उन्होंने कहा इसको बस बताएं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके एनालिसिस क्या है। तो लोगों ने, उनको नहीं थी समझ आ रही कि किस तरह से इनको इंटरप्रेट करते हैं। तब I.A. रिचर्ड्स ने ये काम शुरू किया कि मैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में लिखूंगा और बताऊंगा लोगों को कि किस तरह से किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए इसका न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा नाम आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के जो सबसे ज़्यादा मेन 5 टाइप्स हैं, वो लुईस स्टाइनसन ने दिखाई थी। और वो कौन कौन सी थी जी? अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स, सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ट्रांसैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी और सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ओके, अब मैं वन बाय वन हर टाइप को एक्सप्लोर करूँगी और ये भी साथ साथ आपको बताऊँगी कि इसके इंपॉर्टेंट राइटर क्या थे। आप यही सारी जो मैं बातें बताऊँगी इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना और राइटर्स के बारे में जान लेंगे, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर आएगा तो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और जब आप अपने बुक के ऊपर से ये पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपकी सारी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक। अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? अफेक्ट मतलब कि किसी चीज़ का अफेक्ट आना, टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस को शो करता है। टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस कब तक होती है? जब तक कि उसको पढ़ा जाता है। क्या कहता है जी? इसमें इंपॉर्टेंट राइटर कौन है? स्टैनले फिश। स्टैनले फिश ने उसको क्या कहा है कि टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन यू रीड इट। जब तक आप इसको पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल जब तक कोई इंसान किसी टेक्स्ट को पढ़ेगा ना, तब तक ही उसकी एग्जिस्टेंस है। उसके अलावा वो टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करते जब तक उसको पढ़ा नहीं जाएगा, उसका इफेक्ट कोई नहीं होगा। ये है जी अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक। नेक्स्ट आ जाता है सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में जो मेन राइटर है वो भी हैं जी स्टैनले फिश। अब आपने ये दोनों राइटर्स मैंने इसीलिए साथ लिखे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों के एक ही राइटर है और आपको लिए समझना आसान हो जाए कि अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक में स्टैनले फिश आती है और सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में भी स्टैनले फिश आता है। ठीक है जी। तो सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का क्या मतलब है जी? फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के कोई भी इंसान अगर लाहौर से बिलोंग करता है, उसकी किस तरह की सेंस होगी कि वहाँ पर अगर कोई इसको पोएम वगैरह करने को दी जाए, वो अपने सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई बात करेगा। अगर कोई इंसान गांव से बिलोंग करता है तो वो अपने जो उनकी कल्चरल बैकग्राउंड है उसके मुताबिक इस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है जी। उसको कोई टेक्स्ट दी जाएगी तो वो अपने चाइल्डहुड में जिस तरह से उसका बिहेवियर था या जिस तरह से उसने बैकग्राउंड अपना देखा था, जो कल्चर उन्होंने यूज़ किया हुआ था, या वो जिस पी क्लास से बिलोंग करता है, वो उसी तरह से अपनी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेगा। तो सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो आ जाता है जी साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि कौन सा इंपॉर्टेंट राइटर थे उसके? नॉर्मन होलैंड। उसने क्या बताया था नॉर्मन होलैंड ने इसके अंदर कि क्या होता है साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसमें रीडर की साइकोलॉजी के बारे में बात की जाती है कि रीडर किस तरह से परसीव करता है टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है जी। कि कोई भी इंटरप्रेट किस तरह से करता है टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, या उसकी इंटेंशंस क्या आती हैं, उसके माइंड में थॉट्स क्या आते हैं। तो ये आ जाती है जी साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि नॉर्मन होलैंड ने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ट्रांसैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में दो ट्रांसैक्शनल की बात हो रही है। ट्रांसैक्शन किस तरह से कि एक इनफ्रेड है और एक है जी इंडिविजुअल। इनफ्रेड ये होती है कि जो रियल होती है, इंडिविजुअल ये है कि किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसकी क्या सेंस निकलती है। बेसिकली इसको कहते हैं जी हम लोग ट्रांसैक्शनल। अब जो थी ना, इसमें दो राइटर थे, एक थे लुईस रोजानबाल्ड एंड वुल्फगैंग आइजर। जो लुईस रोजानबाल्ड थी ना, वो कहती थी कि अगर रीडर इंपॉर्टेंट है ना तो टेक्स्ट भी उसके साथ उतने ही इंपॉर्टेंट है। रीडर और टेक्स्ट का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है
कि टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ही रीडर कोई ना कोई किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकता है, उसकी इंटेंशन बता सकता है। अगर टेक्स्ट ही नहीं होगी तो रीडर क्या पढ़ेगा और क्या जो है इंटेंशंस बताएगा। तो जो थी ना रुज़ान बाल, उन्होंने स्पेशली टेक्स्ट और रीडर को दोनों को बताया है। उसके बाद वुल्फगैंग आइजन ने भी इसी चीज़ पर फोकस किया है कि रीडर किस तरह से इंटरप्रेट करता है किसी भी टेक्स्ट को। आगे तो पांचवा और मेन हमारा आज वो सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो कि डेविड ब्लीच ने लिखा था। सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इसको कहते हैं जब फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया, दूसरे इंडिविजुअल ने भी किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया, उन दोनों की टेक्स्ट को कंपेयर करके कि इसके क्या थॉट्स है और दूसरे इंडिविजुअल के क्या थॉट्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो कि डेविड ब्लीच ने जिसके बारे में बताया हुआ है। समझ आ गई होगी आप लोगों को कि इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक में ये बताते हैं कि टेक्स्ट तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक उसको रीड किया जाता है। सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में ये बताते हैं कि कल्चर जो भी होगा ना किसी भी रीडर का, वो उसी के मुतालिक ज़्यादातर लिखेगा। साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में ये बताते हैं कि रीडर ने की साइकोलॉजी किस तरह की थी, उसको पढ़ने के बाद उसने क्या इंटरप्रेट किया। ट्रांजैक्शनल में ये है कि टेक्स्ट और रीडर के बारे में बात आ जाती है। उसके बाद सब्जेक्टिव के अंदर दो इंडिविजुअल्स के जो उनकी इंटरप्रिटेशन है उनको कंपेयर करने की बात आ जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहते किसे हैं। अगर कोई भी मुश्किल हुई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।